हाँ सर। बोलिए। सर इसका वही डिज़ाइन तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा। प्रोजेक्ट चेंज हुआ क्या आपका? नहीं, प्रोजेक्ट चेंज तो नहीं हुआ, वही अच्छा अच्छा, वाला है। स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? हाँ सर, कीजिए ना। करिए। सत्यम, क्या प्रॉब्लम है सत्यम? हेलो। यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर डिजाइनिंग का हो गया है, मतलब अच्छा लेआउट सब बना लिए हैं, कोडिंग हम्म, सेक्शन अच्छा। अभी किए नहीं है तो। स्क्रीन शेयर कर पाएंगे क्या? यस सर। ठीक है, देखते हैं। ओके। डिजाइन दिखाओ सत्यम। अच्छा। ये तो मेन पेज है ना? हाँ। और वो कोर्स डिटेल्स दिखाना, कोर्स डिटेल्स बनाया तुमने? नहीं, पेज एक बनाया है ना कोर्स डिटेल का। रन नहीं करो, ऐसे करके दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, या रन करके दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके। विकास 2 मिनट वेट करना, मैं देख रहा हूँ। ओके सर। और डिटेल्स सर कुछ ऐसा बनाए। सर मेनली जब हम कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे ना, तो हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि आ, हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये कोर्स अगर हम परस्यू करेंगे तो हमको कौन कौन सा स्ट्रीम मिल सकता है आगे, मतलब कौन कौन सा स्ट्रीम में हम जा सकते हैं। नहीं, ये दिखाओ कोर्स का पेज, डिजाइन वाला दिखाना, जहाँ पे डिजाइन बनाना है अपने कोर्स का। स्टॉप करके प्रोग्राम। कौन सा sir? कोर्स डिटेल्स नहीं, स्टॉप कीजिए इसको। हाँ। और जो पेज बनाया आपने ना कोर्स डिटेल, अभी तो प्रोग्राम रन कर रहा है आपका ना, स्टॉप करके। कोर्स डिटेल्स कौन सा है? ये ये रहा। जो कोर्स डिटेल्स है, अगर इसमें आपने जो बना दिया है, इसको सेव कैसे करेंगे?
किसमें सर? ये जो कोर्स डिटेल दिख रहा है ना आपका, यहाँ कोर्स डिटेल से आपने डाला हुआ है सारा कुछ। हाँ। सिविल इंजीनियरिंग ये करना है, तो ये तो कोर्स का कंटेंट है ना। सिविल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाएंगे, मैकेनिकल में क्या करने वाले हैं, डिटेल्स है। जब कोई एडमिशन लेता है तो उसकी बाद की बात है ना, सिलेबस तो उसको बाद में देखता है। ये तो वो कोर्स डिटेल्स निकालिए, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा था। ओके। हाँ, इसमें जैसे सिविल इंजीनियरिंग का आपने पूरा सिलेबस डाला हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ाएंगे, यही है ना। नहीं सर, सिलेबस मतलब स्ट्रीम सब भी दिए और क्या क्या, हाँ नहीं तो मतलब अगर कौन सा ये स्ट्रीम लेके। तो ये सिविल इंजीनियरिंग में क्या है, क्या है पहला टॉपिक आपका जो सिविल इंजीनियरिंग आपने लिखा हुआ उसमें। जैसे सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल हम्म। इंजीनियरिंग में हम क्या क्या बन सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग लेके, जैसे नहीं यहाँ तो पे है। बन सकते हैं उसका तो ठीक है। अभी आप कोर्स डिटेल दे रहे हो तो आपको एडमिशन में हेल्प करने वाला है ना, कि किस कोर्स ओके। के लिए आप जैसे बीसीए में आपने एडमिशन लिया जाके श्रीनाथ में, तो क्या डिटेल्स वहाँ बीसीए के बारे में पूछा होगा। हाँ। ये तो पहले से डिसाइडेड था ना आपके कि बीसीए में आप एडमिशन लोगे, यही था ना। हाँ, तो आप उसमें यूजर को ये फैसिलिटी दीजिए कि कल के डेट में अगर बीसीए अगर अभी जितना कोर्स है, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और कोर्स ऐड करना चाहता है तो ऐड कर लेना। ये तो अगर इसको ऐसे सेव तो नहीं कर सकते ना, या यूजर इसमें कुछ मॉडिफाई कर सकता है, नहीं नहीं कर सकता ना। पर यूजर को सर, अगर और दो ये कोर्स जस्ट ये जस्ट मेन्यू है, इसमें इससे बस कोर्स के बारे में जानेंगे और कोर्स जाने की डिटेल फिल फिल करने के लिए एक फॉर्म अलग से बनाए, उसमें मतलब उसमें वो जाके कौन हम सा फॉर्म, वो कौन सा फॉर्म है। फॉर्म में फिल करेंगे। सबसे पहले ये तो लॉगिन हो गया, आई थिंक वो सेव नहीं किया था। फॉर्म नेम ना उससे रिलेवेंट रखो। जैसे आप फॉर्म 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जा रहे हो, तो अभी जैसे ढूंढना पड़ रहा है ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जैसे लॉगिन, ये क्या है, सर ये वही फॉर्म है इसमें। स्टूडेंट नेम ब्रांच, ये एडमिशन के लिए है ना। हाँ। नहीं हाँ, जैसे, इसमें हाँ अभी कोर्स कोई, डिटेल ब्रांच में कोर्स डिटेल पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहते हैं। ठीक है एग्री। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोर्स के लिए इंक्वायरी के लिए जाते हो फर्स्ट टाइम, ओके। इंक्वायरी के लिए जाते हैं ना कॉलेज में, ये सर। कौन सा कोर्स कॉलेज ये या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो जो सामने रिसेप्शन में या काउंसलिंग में बैठा बंदा, उसको ये डिटेल्स होना चाहिए सामने कि कौन कौन सा कोर्स हमारे पास है। तो कोर्स अगर आप सपोज बीसीए कर रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितने साल का है, क्या फीस है, ये पूछते हैं ना। हेलो। हाँ सर। तो ये डिटेल्स आपको कोर्स डिटेल्स में जाननी है कि कोर्स अगर बीसीए है कितने ईयर का ड्यूरेशन क्या है, क्या फीस है, पर सेमेस्टर क्या फीस है, ईयरली क्या फीस है, ये सारी डिटेल्स आपको एक कोर्स को एक पेज बनानी है जिसमें यूजर अपना जितना कोर्स है उसमें ऐड करता रहे, और इसका रिपोर्ट कहीं उसको दिखे डिटेल्स कि ये सारे कोर्स अवेलेबल है हमारे पास, इसका ड्यूरेशन ये है, सेमेस्टर फीस ये है, ईयरली फीस ये है, ये सारी चीजें होनी चाहिए कि जब भी कोई इंक्वायरी आता है तो वो उसको बता सके। और उसमें कुछ भी कोर्स ऐड करना है, फी बढ़ाना है, घटाना है, कुछ भी करना है तो मॉडिफिकेशन वो ऑप्शन दिखना चाहिए। तो एक कोर्स डिटेल्स का एक पेज बना दीजिए। नेक्स्ट टाइम से एडमिशन होगा ना, ये जो आप दिख रहा है ना कोर्स डिटेल्स, ये तो कोर्स उस कोर्स में क्या क्या कर सकते हैं ये डिटेल्स है, इन्फॉर्मेट नहीं है। पर यूजर इसमें कुछ अपडेट्स या मॉडिफाई नहीं कर सकता ना। हम्म। तो ये कोर्स डिटेल्स के लिए आप वो एक ऐसा बनाइए जिसमें कोर्स के सारे डिटेल्स हों। दैट मीन्स अगर कोई कोर्स, उसका ड्यूरेशन, उसका फीस क्या है, कब स्टार्ट होगा, कितने हैं, ये सारी चीजें। और एनी टाइम उसको मॉडिफाई करने का ऑप्शन होना चाहिए यूजर के पास। कल के डेट में फीस बढ़ गई तो क्या करता है, मॉडिफाई कर सकता है, ये सारी चीजें हो। ये तो इन्फॉर्मेटरी आप ये बना दिए, ठीक है। और वो कोर्स डिटेल्स का मतलब वही होता है। उसके बाद से एडमिशन कराइए कि जो स्टूडेंट आता है एडमिशन लेता है तो फिर जो कोर्स के लिए इंक्वायरी उसमें कोर्स सेलेक्ट किया, ड्यूरेशन हो गया, वो सारी चीजें होगी, वो डेटा उससे रिलेटेड होगा। और ये जितने पेज है ना, फॉर्म 1 फॉर्म 2 ऐसे मत लिखा करिए कि
अभी तो 4 फॉर्म में तो पता चल जाएगा, ज्यादा फॉर्म होंगे तो फिर ढूंढते रह जाओगे कौन सा फॉर्म किस गेम काम के लिए। फॉर्म नेम उससे रिलेटेड होना चाहिए कि आप फॉर्म नेम से आइडेंटिफाई कर पाओ किस फॉर्म किस चीज के लिए। ओके सर। एडमिशन फॉर्म भरा था हमने कॉलेज में, यस सर। क्या क्या था उसमें वही याद आ रहा है? हाँ, कोर्स डिटेल। हाँ, ये सारी चीजें आपको भरनी है एडमिशन के समय। आपका पर्सनल डिटेल्स अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स का डिटेल्स, किस कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हो। एडमिशन के समय ये देखते हैं आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर, व्हाटएवर जो भी है वो सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, और आपका कोर्स का डिटेल्स फिलअप करना है, किस कोर्स के लिए आप एडमिशन ले रहे हो। एडमिशन फॉर्म में यही रहता है। ओके। कोर्स डिटेल्स वाला भराइए, क्योंकि वो लिंक है एडमिशन के फॉर्म से, कोर्स डिटेल्स पेज आपका लिंक होगा। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट है तो बताइए, विकास का देख लो। हाँ विकास, दिखाइए ना। हाँ सर। सर प्रॉब्लम हो रहा है। मैम दिख रहा है अच्छे से? जैसे सर इसमें डॉक्टर डिटेल्स में क्लिक करने पे इसमें डॉक्टर का डिटेल्स बस शो होना चाहिए ना, इसमें तो कुछ इंटरेक्टिव कुछ नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं, ये इसमें तो अगर अभी जो अगर कुछ और डॉक्टर को ऐड करना हो तो क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे कुछ तो और ऐसा ऑप्शन नहीं, दिया इसमें हुआ। आप प्लस अगर इसमें भी आप दे सकते हो सेव बटन, इससे भी सेव हो जाएगा, मगर आपको स्पेशलाइजेशन के अलावा उसका क्वालिफिकेशन भी डॉक्टर का चाहिए, वो लिखते हैं ना, और किस किस डेट को अवेलेबल है वो भी लिखिए। सर इसी में? हाँ, इसी में 2 कॉलम ऐड करके इसमें बना दीजिए, क्योंकि यूजर के पास ये ऑप्शन होना चाहिए ना कि अगर इसमें कुछ दो, सपोज एक डॉक्टर को और ऐड करनी है, नए डॉक्टर ज्वाइन कर लिए, तो उसके पास भी ऑप्शन होना चाहिए ऐड करने का, या 2 डॉक्टर ने छोड़ दिया तो रिमूव करने का भी ऑप्शन होना चाहिए ना। ये दोनों तो देना पड़ेगा यूजर के पास में। ओके सर। बेटर था आप, हाँ इसमें फिर डेटाबेस से भी कनेक्शन करना पड़ेगा? यस, डेटाबेस से तो कनेक्ट करेंगे ही, मगर वो ऑप्शन देना पड़ेगा। आपने इसको अगर डॉक्टर डिटेल्स देखने के लिए ठीक है कि इतने डॉक्टर्स अवेलेबल है, हाँ। इसको अगर इजी होता है कि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स दे देते हैं, लेवल दिया, बगल में टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया, डॉक्टर नेम बगल में दिया, स्पेशलाइजेशन, उसके बगल में उसका क्वालिफिकेशन, कौन कौन सा डे के अवेलेबल रहते हैं डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर मतलब ये स्पेशलाइज किस कैटेगरी के डॉक्टर हैं, मतलब किस डिपार्टमेंट के, सॉरी बोल सकते हैं ना, स्किन के हैं, ENT के हैं, किसके हैं, जो आपने लिखा है ना स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिस्ट जो लिखा है, ये
डिपार्टमेंट है, इसको डिपार्टमेंट लिखिए। यहाँ पे सर। हाँ, अच्छा। और ये 2 कॉलम बढ़ाइए, किस क्या क्वालिफिकेशन है उनका और किस हाँ, किस डे को अवेलेबल है। अवेलेबल मंडे, डेट। हाँ, अवेलेबिलिटी डे कि किस किस डेट को अवेलेबल है, डे को मंडे ट्यूसडे बैठते हैं ये, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम से अगर कोई पेशेंट अपॉइंटमेंट के लिए आपको कॉल करता है तो आप बता सको इजली कि इस डेट को हाँ। ये डॉक्टर मिलेंगे, इस डेट को ये डॉक्टर मिलेंगे, इस डेट को, अच्छा। ठीक है। और ये एनी टाइम मॉडिफिकेशन का चांस होना चाहिए, जो यूजर है डॉक्टर की डिटेल्स ऐड कर सके, रिमूव कर सके, ये होना चाहिए, तब इसको डेटाबेस से सेव कर, ओके सर। ठीक है। तो हाँ, 2 इसका तो। कॉलम इसमें ऐड कर दीजिए, अगर 2 कॉलम इसमें ऐड कर देंगे तो इसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मॉडिफिकेशन का ऑप्शन रहता है ना, अभी टाइप कर पा रहे हो ना इसमें आप। हाँ सर। हाँ, टाइप कर लेते हैं तो इसको भी 1 बाय 1 करके सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें 2 कॉलम और बढ़ा के और इसको हाँ। इसको डेटाबेस से कनेक्ट करके सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर। हाँ, इसमें तो उतना दिक्कत नहीं है, इसको बढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ, इसको तो बढ़ा सकते हैं। बाकी सर इसमें जैसे आप बोले थे पेशेंट रजिस्ट्रेशन में, इसमें अपॉइंटमेंट का कैसे, ये वाला चीज़ थोड़ा समझ देखिए नहीं आ 2 रहा तरह है। के पेशेंट है ना, एक है कि पहले से है आपके पास, एक है कि न्यू पेशेंट है, हाँ। फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, तो ये जो हाँ। उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो पुराना पेशेंट है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के उसका डिटेल देख लेंगे यहाँ पे, यही है ना इसमें। तो सर एक ही फॉर्म से कैसे होगा, एक से एक ही रजिस्टर और एक जैसे से सर्चिंग? एक इसमें आप सर्च करेंगे, एक सर्च का बटन दिया डाला हुआ है आपने ना, ये वाला, अच्छा। ये क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे तो 4 लिख के रजिस्ट्रेशन नंबर में, रजिस्ट्रेशन नंबर में 4 लिख, सर्च बटन को क्लिक कीजिए। सर इसका कोडिंग तो नहीं अच्छा, किया है कोडिंग ना? नहीं किया, ठीक है। तो ये ये होना तो चाहिए आप ही ना कि बना जैसे दिए थे अगर इसका डिजाइन। 5 आ रहा है मतलब 4 तक रजिस्टर्ड है ना, 4 नंबर तक हाँ रजिस्टर्ड हाँ है, यही है ना। हाँ। तो अब 4 को डाला तो 4 का डिटेल्स यहाँ पे फिलअप हो गया सर्च करने के बाद, फिर बगल में अच्छा, जो, हाँ, ऑटोमेटिक डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाना आ चाहिए। जाएगा, वो आ जाएगा, उसे डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फिल हो जाएगा, क्योंकि एक बार जो डेटा एंट्री होगी ना दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा सर। 1 मिनट, हेलो, हाँ हाँ, निकल रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, थोड़ा सा और टाइम दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जब वो नेक्स्ट टाइम से आता है ना तो आप यहाँ पे जो डिपार्टमेंट और डॉक्टर का नेम लिखे, जो हाँ। डिपार्टमेंट लिखा ना हार्ट स्पेशलिस्ट, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे फिलअप हो के आने चाहिए कॉम्बो में या ड्रॉप डाउन लिस्ट में, यहाँ पे वो कैसे होगा सर? वो डेटाबेस से कनेक्ट करने से होगा, ठीक है। और उसमें से जो सिलेक्ट करे उसके अंदर जो सपोज हार्ट के या स्किन के 2 डॉक्टर हैं तो 2 डॉक्टर का यहाँ पे नाम आना चाहिए, तो उसमें से कोई एक डॉक्टर सिलेक्ट करके उसको सेव करना है। सर जो ये डिपार्टमेंट और डॉक्टर नेम वाला है ना, ये उसको एक बार करके बताइए ना। ये तो आपने सेव किया है डेटा इसमें, डॉक्टर डिटेल्स में, क्योंकि क्या हुआ है तो? डॉक्टर डिटेल टेबल से ही वो आएगा, अच्छा, कि वहाँ तो जितने सर डॉक्टर वो के, जो मेन है ना कि किस तरह उसमें कॉम्बो बॉक्स या जो डिजाइन होगा वो कैसे होगा वो बता दीजिए ना। ठीक है, इसको स्टॉप कीजिए प्रोग्राम को, वो रजिस्ट्रेशन वाला निकालिए पेज, ये जो आ रहा है ना यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स ही है ना, हाँ सर। ठीक है। तो इसको जैसे ये फॉर्म लोड हो रहा है ना, क्लिक कीजिए इस पर, डबल क्लिक आप कीजिए, मेरे ये ब्लॉक है, फॉर्म पे डबल क्लिक कीजिए कहीं पे, ये आ रहा है ना फॉर्म का लोड आ रहा है ना, पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म लोड, यहाँ पे आप लिखिए, जैसे ये लिखा है ना अपने मैक्स नंबर के लिए, नीचे मैक्स नंबर के लिए लिखा है ना, हाँ सर। वो एक्चुअली लॉक है, मैं कर नहीं पा रहा, ये आप ना इसको कीजिए, ये जो कोडिंग किया है ना आपने नीचे एसक्यूएल कमांड ये वाला, हाँ सर। इसको पूरा कॉपी कीजिए नीचे तक, फिल तक कॉपी कीजिए वहां से, बस बस नीचे लास्ट लाइन छोड़ दीजिए, लास्ट लाइन कर लिया, ठीक है, कॉपी करके ऊपर पेस्ट कीजिए, ठीक है, रहने दीजिए लास्ट लाइन को, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है लास्ट लाइन।
इसको कॉपी कीजिए और मैक्स यहाँ पे ना इसको से पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा डिस्टिंक्ट डॉक्टर डिपार्टमेंट। क्या लिखा है अपने फील्ड में, डेटाबेस में क्या लिखा है जहाँ पे सेव कर रहे हो? टेबल बनाया है डॉक्टर डिटेल्स का? हाँ सर, उसमें 2 ही कॉलम बनाए हाँ ठीक है, तो ये पहला डिपार्टमेंट है, ये क्या कॉलम है? पहला डॉक्टर सर। नेम के अलावा और दूसरा कॉलम क्या है? सर वही होगा सर, डॉक्टर देखिए नेम और स्पेशलिस्ट होगा। स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट है। सर एक बार चेक कर ले रहे हैं। हाँ हाँ कॉपी सर। कर लीजिए, स्पेशलिस्ट को कॉपी कीजिए, वहाँ पे आइए कोडिंग। वो जो मैक्स लिखा है ना, मैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको डिलीट करके उसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे ऊपर में, यहाँ पे सिलेक्ट के बाद, सिलेक्ट के बाद यहाँ ऊपर में सिलेक्ट के बाद, क्वेरी में ना सर? हाँ उसको डिलीट कीजिए 1 तक, 1 को भी डिलीट कर दीजिए और डिस्टिंक्ट लिखिए, डिस्टिंक्ट और पेस्ट कर दीजिए स्पेस देके, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, फॉर लूप चलाइए यहाँ पे फील्ड के नीचे, हाँ वहीं पे एंटर प्रेस कीजिए, फॉर ब्रैकेट इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ds डॉट टेबल, जो लिखा हो ना नीचे ds डॉट टेबल डॉट रोज डॉट काउंट। सर ds डॉट, यहाँ पे देखिए ना उसके नीचे लिखा हुआ है, कहीं बाहर क्लिक कीजिए, ये जो लिखा हो ना ds1 डॉट टेबल, यहाँ तक रोज तक पेस्ट कॉपी कर लीजिए, रोज तक, रोज ओनली रोज तक कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कीजिए और वो पेस्ट कर दीजिए वहाँ पे हटा कर, डॉट काउंट 0 हटाइए, ब्रैकेट हटा के, हाँ रोज के बाद डॉट डालिए, रोज के बाद नहीं 0 था, वो 0 था, टेबल में 0 रहने दीजिए, रोज के बाद डॉट डालिए, काउंट, ठीक है, एंड i प्लस प्लस, ठीक है, ब्रैकेट उससे स्टार्ट कीजिए, करली ब्रैकेट 2, कॉम्बो बॉक्स 1, कॉम्बो बॉक्स नाम था ना उसका, हाँ सर कॉम्बो बॉक्स सर। डॉट आइटम्स डॉट ऐड ब्रैकेट 2 ब्रैकेट डालिए, हाँ। सेमीकोलन लास्ट में डाल दीजिए और नीचे जो लिखा हुआ ना ds डॉट टेबल डॉट रोज डॉट आइटम एरे रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट टेक्स्ट, इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, हाँ यहाँ लास्ट तक कॉपी कीजिए, सेमीकोलन छोड़ के और ब्रैकेट के अंदर पेस्ट कर दीजिए और नीचे वाला लास्ट रही है रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट, इसको कमेंट कर दिए, नहीं चाहिए ना, या डिलीट कर दिए, रिमूव कर दिए। अभी आप रन कीजिए प्रोग्राम को, सॉरी 1 मिनट, आई स्टॉप कीजिए, आई रो में 0 की जगह आई लिख दीजिए, यहाँ नीचे ब्रैकेट में लिखा है ना आई,
अभी रन कर सकते सर रन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर ये डैशबोर्ड को डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, डबल क्लिक कीजिए। पेशेंट रजिस्ट्रेशन नहीं, ये नहीं, पेशेंट रजिस्ट्रेशन। सर कुछ एरर आ गया। क्या रह है? वैलिड कॉलम नेम इन स्पेशलिस्ट। पेशेंट रजिस्ट्रेशन नहीं, पेशेंट डॉक्टर डिटेल्स। क्या था ये टेबल का नाम? टेबल का नाम जिसे डॉक्टर का डिटेल्स है। सर डॉक्टर डिटेल्स ही था। हाँ बस डॉक्टर वो लिखिए ना, डिटेल्स। पेशेंट रजिस्ट्रेशन टाइप को डॉक्टर डिटेल्स लिखिए। डॉट यहाँ पे जो पेशेंट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है ना, फ्रॉम फ्रॉम पेशेंट रजिस्ट्रेशन की जगह डॉक्टर डिटेल्स हो। अभी रन कीजिए, रीरन स्टॉप करके रन कीजिए। ये है ना? हाँ सर सेम है। हाँ ठीक है, स्टॉप करके रन। अब जैसे यहाँ ये तो कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे ड्रॉप डाउन है ना, इसमें मिल जाएगा। सर ये वाला शो भी नहीं हो रहा अच्छे से। तो फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो आ जाएगा। हाँ सर इसमें 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 यहाँ उसमें क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन एरो प्रेस कीजिए, उसको उसमें डाल डाउन एरो। इसमें ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा सर। अच्छा क्लोज कीजिए ना, प्रोग्राम को क्लोज कीजिए। तो फॉर्म डिजाइन पे जाइए, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इधर थोड़ा बड़ा कीजिए, ड्रैग कीजिए, ठीक है, और थोड़ा सा ठीक है, और रन कीजिए। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा? अच्छा ठीक है, क्लोज कीजिए, डिजाइन पे जाइए, उसके इसके प्रॉपर्टीज में जाइए, फॉर्म के प्रॉपर्टीज में जाइए। यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, ऊपर एक्सेस, इस पे क्लिक कीजिए, तो इस पे एरो सेकंड वाले पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे दिख रहा है। ऊपर जाइए, ऊपर स्क्रॉल कीजिए तो ऊपर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये स्किल मोड में क्लिक कीजिए, तो ऑटो स्किल मोड, ऑटो स्किल मोड। ये रेड ग्रो ओनली लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक कीजिए। सर किस में? एक्सेस स्केल मोड है ना ये, इसमें ग्रो ओनली लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। अच्छा इस पे ऑटो क्लिक साइज मोड है सर। हाँ हाँ, इस पे क्लिक कीजिए ना, एरो आएगा। क्या क्या ग्रो एंड श्रिंक। ऊपर स्क्रॉल कीजिए तो इसको डीपीआई आता है एक्चुअली। क्या आपका फॉर्म का रेजोल्यूशन थोड़ा सा ज्यादा है ना, हाँ इसकी ऑटो स्किल डीपीआई को मोड। नन कर दीजिए अच्छा ऊपर में। हाँ सर। अभी रन कीजिए, सर अभी भी नहीं दिख रहा सर। अच्छा थोड़ा उस पे क्लिक कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, उस पे क्लिक कीजिए, हाँ सर। डाउन एरो प्रेस कीजिए, डाउन एरो, सर एरो नहीं दिख रहा सर। डाउन एरो कीबोर्ड में डाउन एरो है ना। अच्छा हाँ सर। हाँ, अभी आ रहा है ना, हाँ ये आ रहा है ना, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके क्लिक पे जो डॉक्टर का नाम आना चाहिए नीचे, हाँ सर। ये डॉक्टर दोनों में तो डॉक्टर नेम आना है ना, हाँ सर। ये ऐसे आना चाहिए, ठीक तो करना।
सर तो इसको कैसे फिक्स करेंगे अभी सर? ये मतलब पेज तो लेफ्ट में इतना सारा खाली जगह बच रहा है, बट राइट में ऐसा क्यों? उसको एक मिनट उसका एक्चुअली क्या है, आपका रिजोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा क्या, स्टॉप कीजिए प्रोग्राम। सर पूरा सबको सिलेक्ट करके लेफ्ट में शिफ्ट और करें थोड़ा? कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस कीजिए हाँ। अभी। हो गया होगा उसको ये जो नन किया था ना उसको डीपीआई कर दीजिए। हाँ सर, फॉर्म का ना सर? हाँ, फॉर्म का प्रॉपर्टीज में ऊपर में जैसे नन किया था ना, ये ऑटो साइज में। हाँ, ऑटो स्किल। नहीं नहीं, ग्रो ओनली, ये जो यहाँ पे स्केल ऑटो एक्सेस मोड, स्केल मोड, ऑटो स्केल मोड ऑटो इसको। ओलो ड्रॉप के नीचे है। हाँ हाँ ठीक है, इसको डीपीआई कर दीजिए। हाँ अभी रन कीजिए, कोई दिक्कत। हाँ सर, अब सही आ रहा है। तो इसमें से ड्रॉप डाउन क्लिक कीजिए एरो। ये तो ऑलरेडी आपका डॉक्टर नेम फिल होके आ रहा है ना। हाँ सर, ये तो डिपार्टमेंट जैसे। इतना सारा है डेटाबेस में नाम। हाँ सर, डेटाबेस में हम डाले हैं ये सब, अच्छा अच्छा ठीक है। डाला हुआ नाम सर। तो अभी क्या करना है कि फिल्टर करना है ना, उसमें जो सिलेक्ट किया वही उसमें उसी से रिलेटेड डॉक्टर आना चाहिए ना। हाँ। हाँ तो स्टॉप कीजिए प्रोग्राम को, उसके डिजाइन पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए उस पर कॉम्बो बॉक्स पे ऊपर डिपार्टमेंट पे। ठीक है, ऊपर जो लिखा था ना आपने फॉर्म के लोड पे, अभी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डॉक्टर स्पेशलाइज फ्रॉम, वो जो कॉपी कीजिए उसको, ये वाला पार्ट पूरा कॉम्बो बॉक्स तक नीचे तक। सर यहाँ से इतना? हाँ बस कॉपी कीजिए और वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे ना ये प्रॉपर्टीज को ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे सर कंडीशन लगाना होगा। कंडीशन लगा दीजिए वेयर, यहाँ हाँ पे सर। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डॉक्टर नेम, क्या है स्पेशलिस्ट की जगह डॉक्टर नेम लिखिए सिलेक्ट के बाद, डॉक्टर नेम फील्ड है ना। हाँ सर, हाँ वो लिखिए। डॉक्टर नेम। फ्रॉम डॉक्टर डिटेल्स, हाँ ये तो ऐसे रहेगा। हाँ वेयर 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 लास्ट में वेयर हाँ स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट इक्वल्स टू सिंगल कोड, जोड़ सिंगल कोड डालिए, बीच में डबल कोड डालिए, सिंगल कोड डबल कोड प्लस साइन, सिंगल कोड डबल कोड्स प्लस साइन, फिर प्लस साइन डबल कोड सिंगल कोड। ठीक है, अब बीच में लिख दीजिए कॉम्बो बॉक्स वन डॉट, कॉम्बो बॉक्स उसका नाम क्या था, कॉम्बो बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। ठीक है, दूसरे कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या है, इसमें डॉक्टर का है, उसका नेम क्या है? उसका नाम है कॉम्बो बॉक्स। डालिए कि नहीं हुआ तो तब रन सिंपल, अभी रन कीजिए। स्पेशली सिलेक्ट कीजिए,
देखिए कौन सा नाम आया डॉक्टर साहब का। एक एक भी मिनट डॉक्टर नहीं है क्या? दूसरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट कीजिए। देखिए अच्छा, ये चीज़ तो सर हो गया। इसमें क्या बाकी करना है ना, जब हाँ ये सर। यहाँ पे नीचे एक बटन बना दिया डॉक्टर साहब लिस्ट के नीचे, इसमें क्या होगा, जब भी डॉक्टर अगर पेशेंट ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, हाँ। वो रिपीट हो दोबारा आ रहा है, हुँ। तो उसका एक एक रिकॉर्ड उसके एक सेपरेट टेबल में जाना चाहिए कि ये हाँ। पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका 4 था, वो हुँ। इस डेट को आया और इस डॉक्टर से इसने ट्रीटमेंट करवाई, चेकअप करवाया। ये हुँ। हिस्ट्री मेंटेन करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया तो रजिस्ट्रेशन हो गया, और नेक्स्ट टाइम हाँ। जो आता है तो डॉक्टर को उसका तो सेव करना पड़ेगा ना कि पेशेंट दोबारा आया था और जिस डॉक्टर से मिला, फिर से आया और जिस डॉक्टर से मिला, तो हाँ, जितनी बार सर आ रहा है ना उतनी उसके लिए बार एक अलग से रिकॉर्ड टेबल इसका जानी बनाना चाहिए। सर उसके लिए अलग से टेबल बनाना हाँ, होगा अलग ना? से टेबल, एक सेपरेट टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें पेशेंट का हिस्ट्री रहेगा, पेशेंट कब कब आया। हुँ। तो सर यहाँ से जो ये वाला फीचर है, जैसे 4 डालने से उसका डेटा आना चाहिए, ये वाला चीज़ कैसे करेंगे सर? ये सर्च पे लिखना पड़ेगा, क्लिक कीजिए एक बटन पे? सर्च बटन पे। अच्छा, तो जैसे न्यू को क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, न्यू को क्लिक कीजिए, यहाँ पे न्यू सर बटन है न्यू ना, पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा। और ये 5 नेक्स्ट नंबर आ जा रहा है ना। हाँ, फिर हाँ, तो इसके बाद बिना फिल किए नहीं हो रहा नहीं हो ऐसे रहा है क्लिक। ना, ठीक है, तो हाँ। सर ये भी डिजाइन डिजाइन टाइम पे जाइए, क्लोज। और सर्च बटन पे लिखनी पड़ेगी, सर्च बटन पे डबल क्लिक कीजिए, ऊपर जो किस रजिस्ट्रेशन टेबल से आ रहा है ना, हाँ सर। तो वो जो मैक्स वाला नंबर लिखे थे ना आप, ठीक है, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन। टेबल खोलिए, रजिस्ट्रेशन टेबल ओपन कीजिए, डिजाइन, हाँ सर। ठीक है, ये सारे फील्ड्स है ना, हाँ, ठीक है। अभी आप वो जैसे सेकंड टेबल फील्ड नेम क्या है, सेकंड फील्ड नेम। क्या था सर उसमें? इसके हिसाब से तो ये अलग-अलग सीरियल में लिखा हुआ है और कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं, अलग। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे पेशेंट नेम है, पेशेंट नेम भी है ना। हाँ सर, हाँ पेशेंट नेम है, हाँ पेशेंट हाँ, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्दर उसमें ईयर। जाइए, उधर कोडिंग में जाइए, हाँ सर। ये जो मैक्स वाला कोडिंग था ना, मैक्स वाला, मैक्स नंबर के लिए कोड लिख के देना, सिलेक्ट मैक्स नंबर, मैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, हाँ सर, वो और वाला नीचे कोडिंग तो इसमें होगा ना सर, न्यू में? हाँ नहीं, हाँ न्यू में भी वो क्लिक कीजिए, कहीं भी वो होगा ऊपर। हाँ सर। ये मैक्स को राइट क्लिक कीजिए, उसमें मैक्स बॉक्स राइट क्लिक कीजिए, गो टू डेफिनेशन, गो टू डेफिनेशन एक लिखा हुआ है ना, हाँ क्लिक कीजिए। हाँ, ये जो ना नीचे से सिलेक्ट स्टेट जो लिखा हो ना, एसक्यूएल कमांड, हाँ सर। उसको नीचे तक पूरा कॉपी कर लीजिए, चलिए कॉपी कीजिए और वहाँ सर्च बटन पे पेस्ट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर, ठीक है, टेबल नेम सही है, वेयर वेयर सर वेयर ये तो सर रजिस्ट्रेशन नंबर,
रजिस्ट्रेशन नंबर सर पूरा ये वाला लिखा हुआ है ना। कॉपी, ये वाला कॉपी फील्ड नेम क्या है, कॉपी कीजिए वहां से। सर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। लास्ट में है ना, लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे लास्ट कॉलम है। ये तो खुला ही हुआ है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर हाँ सबसे सर। लास्ट में है, उसको कॉपी कीजिए। इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, सिंगल कोट डबल कोट्स प्लस साइन, यहाँ देन पे सर उसके बीच में टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिख दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर का टेक्स्ट बॉक्स का नाम नेम क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, वो दिख रहा है ऊपर, स्क्रॉल कीजिए ऊपर, नेम क्या है? स्पेस है क्या रजिस्ट्रेशन और नंबर के बीच में? नहीं सर, अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर है, ठीक है, वो लिख दीजिए। सर्च सर्च, हाँ, डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट टेक्स्ट लिखा है ना आपने नीचे, हाँ सर। उसको हटाइए और पेशेंट नेम किस में आ रहा है, कौन उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है? नहीं, पेशेंट नेम का टेक्स्ट बॉक्स उसमें डिजाइन पे है, उसमें जाइए, अच्छा। यहाँ नहीं। डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ds डॉट टेबल डॉट रो 0 हाँ सर। आइटम एरे 0, ये लिखा है। हाँ सर। हाँ सर। ये आप इधर डेटाबेस में जाइए, डेटाबेस ओपन कीजिए, यहाँ पे आप सिलेक्ट करिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट स्टेटमेंट रन कीजिए, हाँ सर select। अच्छा सर। ठीक है। ये एक्सेल पता है ना, एक्सेल, हाँ सर। एक्सेल में सेल एड्रेस कैसे लिखते हैं? सेल एड्रेस सर जैसे इसको फादर नेम का क्या है उसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम? हाँ, यहाँ 1 कर दीजिए और वहाँ टेक्स्ट बॉक्स का नाम जो है वो लिख दीजिए फादर नेम।
ठीक है, ऐसे सबके लिए लिखना पड़ेगा। हाँ सर। अभी रन कीजिए। सर ये लाइन बस रिपीट होगा ना? हाँ, ये लाइन रिपीट होगा और आइटम एरे का वैल्यू जो है 1 से इंक्रीज करता जाएगा। हाँ वो इंक्रीज तो होते उसी जाएगा। सीक्वेंस में रखिएगा जिस सीक्वेंस में आपका डेटाबेस में फील्ड है। हाँ ठीक है, सर। फर्स्ट फील्ड कौन है, सेकंड फील्ड कौन है। अगर हम्म, सीक्वेंस चेंज करते हैं तो फिर आपको यहाँ एस्टेरिक की जगह सारे फील्ड्स का नाम लिखना पड़ेगा। एस्टेरिक हाँ लिखा ना, सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम पेशेंट रजिस्ट्रेशन। अगर वहाँ सीक्वेंस हाँ चेंज करते हैं तो फिर सीक्वेंस जो यहाँ पे जो लिखेंगे उस सीक्वेंस में आ जाएगा। अगर एस्टेरिक लिखते हैं तो वहाँ का सीक्वेंस फॉलो करेगा। दैट मींस फर्स्ट कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम क्या है, उसी हाँ। हिसाब से आएगा। नहीं तो यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा सारा यहाँ का। पे हाँ सारे फील्ड्स का नाम लिखेंगे तो फिर इस सीक्वेंस को फॉलो हाँ करेगा। और जो आप इधर भी उसी सीक्वेंस में डालना पड़ेगा। यस यस वो करना। हम्म, अगर वहाँ डेटाबेस को फॉलो कर रहे हैं डेटाबेस तो फिर उसी के हिसाब से उसको कर लीजिए। हाँ सर डेटाबेस में तो थोड़ा गड़बड़ी हो गया था। जैसे इसको हम लोग इंट कर दिए थे रजिस्ट्रेशन नंबर को, तो अभी ये लास्ट में चला गया है और कोई इसमें दिक्कत नहीं, प्राइमरी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन नंबर रहने दो लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सर प्राइमरी की भी नहीं है तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी की नहीं तो यूनिक हो ही रहा है ना। सर वैलिडेशन तो हो नहीं रहा ना। क्यों? कोई फिर से डाल देगा 4 नहीं तो नहीं, सर तो आपको उसमें करना है, डिजाइन पे जाइए, डिजाइन पे जाइए, उसमें डिजाइन पे, और इस जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना हाँ सर। इसको लॉक कर दीजिए, रीड ओनली कर दीजिए प्रॉपर्टीज में। कहाँ पे सर? देखिए इसमें रीड ओनली एक प्रॉपर्टी होगा, यहाँ सामने दिख रहा है। सर लॉक बोल के लॉक नहीं, रीड ओनली। read यहाँ पे only, रीड ओनली, देखिए रीड ओनली, इसको ट्रू कर दीजिए। इसको true कर अभी इसमें यूजर कुछ टाइप नहीं कर सकता। एक और बगल में टेक्स्ट बॉक्स बना दीजिए जिसमें जो सर्च के लिए काम सर आए। इसमें और एक गड़बड़ी होगा। क्या? इसमें सर्च के लिए तो यहाँ से ही सर्च कर रहे थे ना। इसलिए बोल रहे हैं ना, एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाइए जो सर्च के ऊपर डाल दीजिए यहाँ और पे वहाँ हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर सर्च ऐसा कुछ लिख के, और उसमें जो डालेगा ना उसमें सर्च कीजिए, हाँ क्योंकि वो सर, सेव नहीं हो रहा है ना, वो सेव नहीं हो रहा है। हाँ एक टेक्स्ट बॉक्स डाल दीजिए वहाँ, क्योंकि वहाँ पे डाल देंगे तो यूजर कुछ भी डाल देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपका यूनिकनेस खत्म हो जाएगा। कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए ना, किसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी, उसको मत नीचे वाले को कीजिए, ईमेल आईडी वाला कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसको लाइन रख, इसका नाम रख दीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर नंबर फॉर सर्च, ऐसा कुछ नाम रख। यहाँ पे एक लेवल चाहिए ना सर। लेवल कॉपी करके पेस्ट कर। और सर इसमें वैलिडेशन कैसे होगा? जैसे ईमेल आईडी में कोई भी कुछ भी ना डाले, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए आप जैसे मोबाइल नंबर में उसका मैक्स लेंथ फिक्स कीजिए कि 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ और 10 डिजिट से कम भी है तो भी आप उसको वैलिडेशन कीजिए कि 10 डिजिट से कम है। इसके उसके प्रॉपर्टीज में मैक्स लेंथ एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट बॉक्स का, अच्छा जो मोबाइल नंबर के लिए लिखा है। यहाँ पे इसको सर्च बटन पे ना उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिख दीजिएगा। टेक्स्ट बॉक्स नेम क्या है इसका? इसका सर रैंडम रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स 2 है ना, चेंज कर लिए टेक्स्ट बॉक्स, सर्च पे क्लिक कीजिए। अच्छा सर्च पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो लास्ट में लिखा है ना रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट टेक्स्ट, उसके सर्च डॉट टेक्स्ट लिख दीजिए। सर सेलेक्ट स्टेटमेंट में सेलेक्ट स्टेटमेंट, सर्च नंबर को डिलीट कीजिए, सर्च नंबर को क्यों डिलीट कीजिए, वहाँ पे डाल दिए सर्च रजिस्ट्रेशन नंबर को, हाँ उसको डिलीट करके सर्च डाल दीजिए। और अभी आप एक और लिख दीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर आना चाहिए ना। इस लाइन लास्ट लाइन को नहीं उसको नहीं, इसको नहीं, इसको इसको यहाँ पे जो लास्ट लाइन है ना, हाँ सर इसको कॉपी कीजिए। फादर्स नेम जहाँ पे लिखा हुआ नीचे एक लाइन पेस्ट कर दीजिए। यस डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड, कॉपी नहीं हुआ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डॉट टेक्स्ट लीजिए, फादर्स के नंबर,
टाइप कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, टाइप कीजिए, वही है ना। और यहाँ पे आइटम एरे कितना होगा देखिए, यहाँ पे डेटाबेस में जाइए, कितना नंबर पे है रजिस्ट्रेशन नंबर? 0 से स्टार्ट होगा ना, 6 7 8 9 09। हाँ तो 9 अभी सर रन कीजिए प्रोग्राम। नो कोई, कितना नंबर डाले थे? 9 डाले थे ना। 9 का तो है नहीं पर ना, इसमें तो एरर नहीं आ रहा, इसमें आ रहा पी नेम में। पीने में उसको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है ना, क्या आ रहा है? देयर इज नो रो एट पोजीशन 0, एक भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है उसको। 0 पी नेम में। नहीं, एक भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। अभी आप क्या करेंगे ना, उसको जाइए डिजाइन पे, यहाँ पे स्टॉप कीजिए प्रोग्राम। कि अगर गलत डाल दिया तो एक मैसेज डालना चाहिए ना कि ये नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। अभी आप तो 4 तक ही है और आपने 9 डाल दिया, 9 एंटर कर दिया ना, तो उसको नहीं सर, वहाँ पे 9 एंटर नहीं किए थे। कहाँ पे एंटर किए थे सर? वहाँ पे तो 2 एंटर किए थे। रन कीजिए प्रोग्राम, रन कीजिए प्रोग्राम। हाँ सर, यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं ना, सर्च बॉक्स में यहाँ पे 2 डाले थे। 2 डालिए सर, ले ही नहीं रहा। आपने कौन सा लॉक है क्या, वो लॉक कर दिया था क्या? पता नहीं सर, ईमेल आईडी से कॉपी किए थे। ईमेल आईडी में कुछ जा रहा है। हाँ, ईमेल आईडी में तो जा रहा है। यहाँ पे नहीं जा रहा है, इसमें डालिए सर्च में। नहीं अब सर, लगता है लॉक हो शायद गया। लॉक हो गया है। देखिए उसको प्रॉपर्टीज में देखिए, सर ये तो फॉल्स है। रीड ओनली रीड ओनली। नीचे होगा, और से नीचे रीड ओनली ट्रू किया हुआ, इसको फॉल्स कीजिए। उसको ये जो ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका रीड ओनली ट्रू होना चाहिए। हाँ सर, इसका देखिए तो ट्रू है ना, मतलब यूजर इसमें कुछ टाइप नहीं कर सकते। हाँ, इसमें ट्रू है। सर 2 डालने से आया ये वाला एरर। इंडेक्स वाज आउट ऑफ 9 नहीं होगा, 8 होगा यहाँ पे। 0 to 9 मतलब 8 तक जाएगा ना, 9 की जगह 8 लिखिए। वहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे तो 8 पोजीशन पे आएगा ना वो। देखिए तो कितना पे आ रहा है, 8 पे ही आ रहा होगा ना। हाँ सर, हम 1 से गिने थे, 1 2 0 से करके। हाँ, अभी आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है सर। ये जो ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको यूजर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, नहीं, उसमें टाइप नहीं कर सकता। यहाँ पे टाइप भी नहीं हो रहा, उसको कट भी नहीं कर सकते। हाँ, कट भी नहीं कर सकता, बस रीड ओनली है वो। तो आप जब सेव करेंगे तो ऊपर और रजिस्ट्रेशन नंबर सेव करेंगे, सर्च वाला सेव को सेव नहीं करेंगे, जैसे आप पहले सेव कर रहे हैं। हाँ। इसमें सर जैसे वैलिडेशन, सर ईमेल आईडी में जैसे वैलिडेशन कैसे लगेगा इसमें? क्या वैलिडेशन चाहिए? तो एक तो बड़ा करो, उतना ईमेल बॉक्स बड़ा कीजिए ना, उतना छोटा ईमेल आईडी आता है क्या? बॉक्स और बड़ा कर दीजिए। फोन नंबर में भी उसका मैक्स लेंथ सेट कीजिए, फोन नंबर जो डाला अपना कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ। इसमें इस प्रॉपर्टीज में जाइए, इसका मैक्स लेंथ देखिए कितना लिखा हुआ है, कितना कैरेक्टर यूजर एंटर कर सकता है, वो नहीं है ना। इसका 10 लिखिए, 10 डालना है, 10 12 उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सर इसमें ईमेल आईडी वैलिड है कि नहीं कैसे चेक करते हैं? सर टेक्स्ट मोड ईमेल करने से नहीं होगा? टेक्स्ट मोड नहीं है, ईमेल नहीं है उसमें। टेक्स्ट मोड है क्या? टेक्स्ट मोड तो नहीं है।
ये ASP.NET में रहता है, इसमें नहीं रहता। ओके। तो उसको वैलिड कैसे करेंगे सर, वही ताकि मैं पूछ रहा कोई। हूँ, कैसे कैसे ईमेल आईडी को कैसे वैलिड करते हैं, क्या वैलिडेशन के लिए हाँ, इसका क्या सर, रूल है? यहाँ जैसे पे उसमें कॉजेज वैलिडेशन आ रहा है एक, वो क्या है प्रॉपर्टी में? कॉजेज वैलिडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नॉर्मली आप ईमेल आईडी वैलिड है या नहीं वैलिड है कैसे चेक करते हो? सर, हाँ जैसे वो। उसमें @, का सिंबल होना हाँ, एट चाहिए, द और रेट होना चाहिए ना, एट द हाँ, रेट होना चाहिए। और बाकी gmail तो डॉट आपको कॉम चेक करने का ऑप्शन नहीं है ना, एट द रेट होना चाहिए आपके, हाँ सर। क्योंकि आप abcd@gmail.com लिख दिए तो ये तो सही है ना। ये तो हाँ अननेसेसरी तब तक चेक नहीं कर सकते जब तक जीमेल अकाउंट में इसको डालोगे नहीं। हाँ अब केवल एट द रेट चेक करना है ना, इसमें एट द रेट है कि नहीं। हाँ सर, उसको ही कैसे करेंगे सर? तो वो बताओ कैसे करेंगे। सर, उसके लिए कोडिंग करना पड़ेगा कोडिंग शायद, करना चेक। पड़ेगा, कोडिंग करना हाँ, पड़ेगा जब सेव बटन, जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहे हो। रजिस्टर बटन पे जब करेंगे हाँ, तो सबके तो वैलिडेशन। हाँ, अभी ईमेल कुछ आईडी इस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट में सर्च करेंगे, उस पे हाँ, उसमें लूप लगाना एट द रेट पड़ेगा। है कि नहीं। हाँ जैसे आप वो देख रहे हो ना, पेशेंट नेम ब्लैंक है कि नहीं, आपने लिखा है ना ब्लैंक, ब्लैंक है तो हाँ उसमें ऑप्शन डाल रहा है कि इसमें एंटर करना है। यहाँ पे लिखा है ना रजिस्ट्रेशन नंबर पर डबल क्लिक कीजिए स्टार्ट में, जैसे ये लिखे ना ऊपर में, अगर जेंडर, ये जैसे ये तो जेंडर के लिए लिखा है, कौन सा सिलेक्ट किया है ना। आपको अगर मैंडेटरी बनानी है, पेशेंट नेम अगर मैंडेटरी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर, पेशेंट नेम चेक। में ब्लैंक नहीं होना हाँ, चाहिए। तो ये देखना है कि इफ टेक्स्ट जो पेशेंट नेम डॉट टेक्स्ट डबल इक्वल्स टू ब्लैंक, देन एक मैसेज डालना है। इफ पेशेंट नेम, क्या नाम है, नेम है था ना, पी नेम। पी नेम था सर। डॉट टेक्स्ट डबल इक्वल्स टू ब्लैंक, डबल कोट्स, सर, नॉट इक्वल नॉट इक्वल टू, सर यहाँ वो डालते हैं ना, डबल कोट डाल दीजिए, नीचे करली ब्रैकेट स्टार्ट करो, मैसेज डालो, मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज लिखिए, ये इंटर जो भी लिखना है। इंटर पेशेंट नेम। हम्म, हाँ, यहाँ पे तो सर कुछ भी मैसेज दे सकते हैं ना। हाँ मैसेज दिए, और नीचे में रिटर्न लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इंटर प्रेस रिटर्न। कीजिए। हाँ, रिटर्न क्या करता है, प्रोग्राम टर्मिनेट करेगा वहां से, और हाँ, मतलब आगे एग्जीक्यूशन होगा आगे नहीं। एग्जीक्यूशन नहीं होगा। और रिटर्न के ऊपर एक स्पेस डालिए, रिटर्न के ऊपर मैसेज बॉक्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे लिखिए पी नेम डॉट डॉट फोकस, अच्छा, जिससे कर्सर हम लोग का वहाँ पे कर्सर वहीं पे पहुँचे। रहेगा ये ना, हाँ कर्सर वहाँ पे रहेगा। अगर पेशेंट नेम नहीं डालता, रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करता है रजिस्टर पे, तो ये मैसेज आएगा और कर्सर वहीं पे ब्लिंक करता रहेगा। हाँ ठीक सर, है। प्रोग्राम फिर से यही से नीचे रन करेगा ना, हाँ हाँ, यही से रन या करेगा। फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम जो रिटर्न लिखे हैं हम लोग? नहीं नहीं, फिर क्लोज हो जाएगा, वहां से टर्मिनेट हो जाएगा, दिखता रहेगा, प्रोग्राम रन करेगा। रन कीजिए, आप रन कीजिए प्रोग्राम को, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए, रजिस्टर्ड इसको ब्लैंक करके या अभी कुछ भी क्लिक कीजिए, मैसेज आ रहा है। ओके, सक्सेसफुली। क्या हुआ, ब्लैंक नहीं गया क्या? सक्सेस नहीं सर, ब्लैंक चला गया सर, सक्सेसफुली आ गया। जैसे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। ओके कीजिए, सर, कहाँ यहाँ पे पे लिखा है? कंडीशन लिखे तो सर सर्च बटन में ही, ये तो। सर्च पे नहीं लिखना था ना आपको, सेव रजिस्ट्रेशन पे लिखना है। हाँ सर, हाँ, उसी में लिखे थे यहाँ पे। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन में पहले चेक किए, पी नेम डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, देन तो मैसेज। यहाँ पे ये जो 59 लिखा हुआ है, इसके बगल में क्लिक कीजिए तो एक बार, सर, 59 इसमें कंडीशन जो हम लोग दिए है नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक, तो इसमें तो ट्रू हो जा रहा है कंडीशन। इक्वल्स टू ब्लैंक, डबल इक्वल्स टू लिखिए ना, डबल इक्वल्स टू। हाँ, वही एकदम चीज़ है, यहाँ पे डबल इक्वल्स टू होना चाहिए। हाँ, अब हो जाएगा सर। हाँ, ठीक है, इंटरफेस ओके कीजिए।
ये वहाँ पे ब्लिंक करेगा, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, पर उसके आगे का हाँ। लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक उसमें आप कुछ इंटर नहीं करें। इसी ऐसे तरह से उसमें सबके वैलिडेशन सबके लिए जो डालने से जो फील्ड मैंडेटरी करना चाहते हैं उसको आप उसमें लिखिए, हाँ, इसी तरह से कंडीशन लगा के उसको कंडीशन लगा। वैलिड कर सकते हैं। जैसे इसने जेंडर कोई एक सिलेक्ट नहीं किया, मेल फीमेल कुछ भी, हाँ, तो उसके लिए भी लिखना है इफ एंड करके, इफ रेडियो बटन वन डॉट चेक इज इक्वल टू जेंडर के लिए फॉल्स। तो शायद ये ये वाला तो जब चेक किया है तब ना, अभी तो एक भी चेक नहीं किया तो क्या करोगे? हाँ वो तो उसके लिए कैसे चेक करोगे कि एक भी चेक हुआ है कि नहीं? सर, इफ उसके रेडियो लिए बटन, क्या रेडियो बटन नेम क्या है? रेडियो बटन नेम होगा। हाँ ठीक है, वो तो लिखा हुआ है ना, डिजाइन रन पे कोड पे जाइए, कोडिंग में। जीमेल होगा। हाँ नहीं नहीं, ये लिखा हुआ ना, नीचे आओ, ये जेंडर एम लिखा हुआ है, हाँ जेंडर सर, हाँ, रेडियो बटन नेम। हाँ तो जेंडर इफ एम, जेंडर एफ, जेंडर जेंडर एम डॉट चेक इज इक्वल टू फॉल्स एंड जेंडर एफ इज इक्वल टू फॉल्स, तीनों को फॉल्स है, ऐड करेंगे तो क्या हो, ऐड और में क्या डिफरेंस है यार? सर, एंड एंड में में दोनों। हाँ सर दोनों में एंड दिक्कत में है, ये मतलब दोनों तीनों में का होना मतलब, चाहिए। हाँ तो फॉल्स है तो सर एक मैसेज थ्रो कीजिए, प्लीज सिलेक्ट जेंडर, और इसमें तो और ऑपरेटर लगेगा ना? और नहीं एंड लगे ना, और में तो आइदर दिस और दिस, हाँ सर, कोई भी एक सिलेक्ट होना चाहिए ना? और तीनों में से कोई सिलेक्ट नहीं है तो बाय सर डिफॉल्ट मेल को कैसे करेंगे? अगर बाय डिफॉल्ट अगर मेल को करना है तो जाइए डिजाइन टाइप पे, जाइए डिजाइन पे क्लिक करो और मेल को सिलेक्ट कीजिए, इसके प्रॉपर्टी में देखिए चेक टेक प्रॉपर्टी है, चेक, उसको ट्रू कर दीजिए, हो गया, ये डिफॉल्ट चेक रहेगा, रन करेंगे तो हमेशा ये चेक रहेगा। हाँ, बट सर ये तो ठीक नहीं है ना? इसलिए तो मैं बोल रहा था कि इसको भी फॉल्स कीजिए, तीनों को अनचेक कीजिए और उसमें हाँ लिखिए इफ जेंडर एम डॉट चेक इज इक्वल टू फॉल्स एंड जेंडर एफ इज डॉट चेक इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स करो उसको, चेक को, और देखिए वहाँ पे लिखिए रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड पर क्लिक कीजिए, हाँ ठीक है, यहाँ पे ऊपर में जो लिखा था टेक्स्ट बॉक्स के लिए, टेक्स्ट बॉक्स के लिए ऊपर, हाँ यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ नहीं, ऊपर में तो चेक करना है ना, यहाँ भी सर, लिखिए, लिखिए क्या, जेंडर एम, हाँ सर, एम डॉट चेक इक्वल्स टू फॉल्स, डबल इक्वल टू, एंड ओ है ना सर, जेंडर ओ, नहीं नहीं जेंडर ओ है सर, नीचे करली ब्रैकेट डालिए, मैसेज डालिए, ठीक है, अब चेक कर लीजिए, रन करके, सर इसमें फोकस वाला जो सीन है, तुमने फोकस नहीं होगा, इसमें तो ये तो रेडियो बटन है वो ना? तो पता नहीं है ना आपको किस में उसको सेलेक्ट करना है, हाँ, पेशेंट नेम को डाल दीजिए, अभी क्लिक कीजिए, चूज जेंडर। सही है सर, ऐसे करके सब में वैलिडेशन सब में करना है। डालना पड़ेगा। हम्म,
ठीक है सर, यहाँ तक तो हो गया। अब ये जो अपॉइंटमेंट वाला सीन है डॉक्टर से, ये लिंकअप तो कैसे करेंगे? इसमें तो कुछ डाले नहीं इसका तो। इसमें भी वही करना है आपको। अगर पेशेंट अपॉइंटमेंट पहली बार आ रहा है या नेक्स्ट टाइम पे आ रहा है, हम्म, एक क्या तो ओल्ड पेशेंट होगा या न्यू पेशेंट होगा, यही होगा ना। हाँ न्यू पेशेंट में आपको केवल उसका मोबाइल नंबर या कुछ भी दे के एक डेटा सेव कर लेनी है, क्योंकि हो सकता है ना अपॉइंटमेंट लेने के बाद पेशेंट नहीं आए, हाँ तो रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर सकते ना उसका। जब आएगा तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आप उसमें उसका मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर कुछ डालिए। और जैसे उसमें डाला है ना रजिस्ट्रेशन में, पेशेंट रजिस्ट्रेशन में एक पेज है ना, डॉक्टर्स का डिटेल्स, स्पेशलाइजेशन प्लस उसका डॉक्टर आ रहा है ना, डिपार्टमेंट एंड डॉक्टर जो आ रहा है, हाँ। ये वहाँ पे भी डालिए। उसका कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, उस पेशेंट का नाम लिखिए और किस डॉक्टर से। आईडी आईडी ले सकते रहे? नहीं, आईडी वहाँ रजिस्ट्रेशन तो लेने की हुआ ही नहीं, नहीं है। रजिस्ट्रेशन हाँ तब करेंगे जब वो आ जाता है। हाँ देखो जब अपॉइंटमेंट लिया नहीं आया तो रजिस्ट्रेशन तो आपका बेकार चला जाएगा। हाँ। इसलिए जब वो आता है तब रजिस्ट्रेशन कीजिए। पेशेंट नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और डिपार्टमेंट एंड डॉक्टर नेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो डालिए। और डेट एंड टाइम लिखिए, किस डेट को किस टाइम पे उसका अपॉइंटमेंट मिला है। ठीक है, ये डाल के एक टेबल में सेव कीजिए। जब वो नेक्स्ट टाइम से आ जाता है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन करना है। सर, जैसे कोई पेशेंट है, वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले रहा है और रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा है, तो फिर नेक्स्ट टाइम नहीं उसका रिकॉर्ड कैसे आएगा? नहीं, तो जब वो अगर अपॉइंटमेंट ले लेता है तो अपॉइंटमेंट उसको दे देना है, ये डिटेल्स लिख के साथ उसका कॉन्टैक्ट नंबर, किस डॉक्टर से दिखाना है, क्या नियम है, ये सारी चीज़ें एक टेबल में सेव कीजिए। अगर वो आ जाता है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए उसका, फिर उसको डॉक्टर से मिलने दीजिए। जब फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट लेगा उस समय रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर सकते ना, नहीं। क्योंकि वो नहीं आया तो क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन आपका बेकार चला जाएगा। हाँ। इसलिए जब वो आ जाता है तो रजिस्ट्रेशन उसको डालिए। और कॉन्टैक्ट नंबर से लिखिए कि पता चले, कॉन्टैक्ट नंबर यूनिक होता है ना ऑलमोस्ट, तो उससे पता चल हाँ। जाएगा कौन से डॉक्टर। अ, तो सर इसमें अपॉइंटमेंट बुक करने का ये देना होगा ना, यहाँ से डिटेल्स तो लेंगे उसका, जो नया पेशेंट आएगा। कॉन्टैक्ट नंबर प्लस उस पेशेंट का नाम, पेशेंट नेम, ये भी लिखिए। हाँ। और दूसरी चीज, किस डेट के लिए कर रहा है और किस टाइम पे आ रहा है। डॉक्टर्स तो आएंगे, किस डेट पे आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है। सर इसमें पेशेंट नेम टेक्स्ट बॉक्स में होगा, ड्रॉप डाउन नहीं होगा ना, टेक्स्ट बॉक्स में होगा। कॉम्बो बॉक्स नहीं डालिए, टेक्स्ट बॉक्स डालिए, वहाँ पे डेटा एंट्री करना है ना। इसका तो प्रॉपर्टीज में नंबर क्यों? नहीं, इसमें तो टेक्स्ट मोड नहीं होता ना। नहीं नहीं तो सर जैसे ये वाला कोई नया पेशेंट आया तो वो अपॉइंटमेंट लेने आएगा तो ये सब डिटेल्स डालेंगे, तो हाँ उसका भी एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, एक टेबल बना के डालना है। अभी इसमें डेट एंड टाइम भी डालिए, किस डेट को किस टाइम पे आना है उस डॉक्टर से मिलने। डेट एंड टाइम मतलब डेट टाइम पिकर से लेंगे ना सर? हाँ, डेट टाइम पे डालिए।
सर इसका प्रॉपर्टी में कैसे करेंगे ये जो? इसको देखिए, इस प्रॉपर्टीज में फॉर्मेट में जाइए, डेट टाइम पिकर का फॉर्मेट ऊपर लॉन्ग लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट कर दीजिए हाँ और एक और डेट टाइम पिकर लीजिए। उसका उसके फॉर्मेट में टाइम कर दीजिए। और सर इस सारे डिटेल्स को सेव करना है। ये तो सेव कर लेंगे डेटाबेस में। उसके बाद जब वो अपॉइंटमेंट आएगा फिर सर कोई तो उसको डेट देना होगा ना कि इस डेट को है बोल के। ये डेट टाइम पिकर उसी के लिए तो है ना, इसमें से आप डेट सेलेक्ट करके जो डेट, वो डेट तो वो सिलेक्ट करेगा ना, इस डेट को मुझे आना है। हाँ तो सर उस डेट को फिर डॉक्टर अवेलेबल होगा कि नहीं, हाँ, यहाँ से तो डेट। आपको ये बताना है ना कि अगर मैं चाहूँ कि नहीं, मुझे मेरे को दिखाना है, मगर को जिस डॉक्टर से दिखाना है वो अवेलेबल नहीं है, तो जो हाँ अपॉइंटमेंट ले रहा है वो सजेस्ट करेगा कि इस डेट को अवेलेबल है। इसलिए डिपार्टमेंट डॉक्टर के बगल में वो डिटेल्स आना चाहिए, बगल में दिखते रहना चाहिए डॉक्टर कब कब अवेलेबल है। तो सर यहाँ पे भी डॉक्टर का वो डालना नहीं, पड़ेगा वो ना। जो डॉक्टर डिटेल्स आप डाल रहे हैं तो उसमें तो दो और कॉलम ऐड करके डालेंगे ना, किस हाँ डेट को अवेलेबल है और किस टाइम पे अवेलेबल है। हम्म, तो यहाँ पे जब वो डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करेंगे तो बगल में वो डिस्प्ले करेगा, ये डॉक्टर इस डेट को इस टाइम पे, इस डे को इस टाइम पे अवेलेबल है, हाँ तो उसके हिसाब से उसको अपॉइंटमेंट मिलेगी ना। हाँ। तो सर डॉक्टर, इसमें हाँ, जैसे किसी का अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया तो और कोई दूसरा आ रहा है तो उसके लिए तो दूसरा टाइम देना होगा ना, तो सर वो चीज़ कैसे रिकॉर्ड रखेंगे? अरे तो अगर आप क्या टाइम दोगे, 10 बज के 10 मिनट नहीं देंगे ना, आप 10 से 11 के बीच में आ जाओ, हाँ अपॉइंटमेंट ऐसे ही मिलती है ना। दस हम्म, से ग्यारह के बीच में एक पेशेंट नहीं, 3 पेशेंट भी डॉक्टर साहब देख सकते हैं, 10 से 11 में 3 को अपॉइंटमेंट दे दें, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सर टोकन नंबर देना पड़ेगा ना उसमें? टोकन नंबर आप फोन पे नहीं देते ना, हाँ फोन पे नहीं नहीं, देंगे बताते हैं किसी किसी में तो ऑनलाइन, जैसे कॉल पे ऑनलाइन भी जो। कर दिया तो ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तब ना, अभी ऑनलाइन नहीं कर रहे ना। अभी अगर आपको डॉक्टर पेशेंट नहीं आया तो क्या करोगे, हाँ पेशेंट नहीं आया तो क्या करेंगे यार, जैसे तो उसका तो टोकन चला जाएगा ना। हाँ जब वो आ जाता है, जैसे जैसे आते जाता है, 10 से 11 के बीच में जितने लोग हैं उनको टोकन मिल गया। हाँ। सर बट डॉक्टर के, यहाँ पे हाँ बोलिए। कोई पेशेंट आ रहा है अपॉइंटमेंट के लिए, नाम कॉन्टैक्ट नंबर डिपार्टमेंट और डॉक्टर नेम सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे सर डेट और टाइम जो पिक कर लिए हम लोग, हम्म, इसमें कैसे कुछ तो पता नहीं चल रहा ना कि। आप इसको रन कीजिए अपॉइंटमेंट को, अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिए, या इस पे एरो पे क्लिक कीजिए, डेट टाइम पिकर के एरो पे, ये डेट आ रहा है। हाँ अब इसमें से कोई डेट सिलेक्ट कर लीजिए, जिस डेट को आपको अपॉइंटमेंट देना है। ठीक है, नीचे टाइम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे तो यूजर सिलेक्ट करेगा ना सर। हाँ, यूजर ही सिलेक्ट करेगा, तो टाइम पे क्लिक कीजिए, उस पर वो सिलेक्ट नहीं होगा। जैसे 19 लिख रहा है ना, उस पर सिलेक्ट कीजिए, डाउन एरो प्रेस कीजिए, अप एरो प्रेस कीजिए, चेंज हो जाएगा। हम्म, फिर टैप नेक्स्ट, बगल लेफ्ट राइट एरो प्रेस कीजिए, नेक्स्ट में जाएगा, मिनट सिलेक्ट हो जाएगा। ओके सर। हाँ यहाँ अगर से आप मान लीजिए कोई अगर भी। आपको अगर आपको स्लॉट देनी है कि 10 से 11 के बीच में पाइए, तो हाँ डेट टाइम पिकर हटा के वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिख दिए, यूजर लिख देगा 10 से 11 के बीच में। तो क्या एग्जैक्ट टाइम थोड़ी दे सकते हैं कि 10 बज के 20 मिनट पे आपको आना है, हाँ वैसा कोई ये तो फिक्स नहीं तो दे टाइम सकते नहीं ना। होगा। आपको स्लॉट देना है कि 10 से 11 के बीच में आना है, तो डेट टाइम पिकर हटा के वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाल लीजिए, यूजर एंटर कर देगा। नहीं सर हम बोल रहे थे कि यहाँ पे जो कुछ लेवल तो देना होगा ना कि पता चले हाँ, कि। उसमें लिखिए कि अपॉइंटमेंट डेट लिखिए, अपॉइंटमेंट टाइम लिखिए बगल में, जैसे लिखा आपने ना, पेशेंट नेम, पेशेंट कॉन्टैक्ट नंबर, हाँ वैसे उसके साइड में अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम लिखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा इसका यूज क्या है। मतलब सर
इसमें तो से वो चीज़ यहाँ से फिर से फेच करना पड़ेगा ना डेटाबेस में हाँ, वो। जो ऐसे जो आपने पेशेंट रजिस्ट्रेशन में जैसे लिखा है ना, हाँ, वैसे यहाँ पे लिखिए कि स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया तो उसके डॉक्टर्स आ गए, डॉक्टर हाँ, का नाम सेलेक्ट किया तो बगल में वो जो डे एंड टाइम जो आप डॉक्टर डिटेल्स में डाल रहे हैं वो बगल में डिस्प्ले होना चाहिए, लेबल में डिस्प्ले कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले देकर कि जो यूजर उसको पता चले ये डॉक्टर कब कब अवेलेबल है, मंडे को किस टाइम पे है, ट्यूजडे को किस टाइम पे है। हुँ। सर इसके लिए कोड कहाँ पे लिखना पड़ेगा ये वाला? क्या जैसे यहाँ एक से तो फॉर्म के डायरेक्ट। लोड पे, जैसे रजिस्ट्रेशन वाले पे देखिए फॉर्म के लोड पे लिखा है आपने, रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिए, फॉर्म के लोड पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए फॉर्म, फॉर्म पे डबल क्लिक कीजिए, नहीं ये फॉर्म पे कहीं, ये रजिस्ट्रेशन पे नहीं, ये फॉर्म का लोड इवेंट दिख रहा है आपको, हाँ सर। लोड इवेंट, तो उसके भी लोड इवेंट पे ये लिखना है, इसको कॉपी कर लीजिए नीचे तक, उसके ऊपर ऊपर, हाँ बस मैक्स मैक्स नंबर नीचे, हाँ वहाँ थे वहाँ था। ठीक है, अपॉइंटमेंट कहाँ है, उसके डबल क्लिक कीजिए फॉर्म पे, हाँ यहाँ पे लिख पेस्ट कर दीजिए। कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या है, डिपार्टमेंट का कॉम्बो बॉक्स, डिपार्टमेंट का ऊपर वाला यहाँ पे तो सर नॉर्मल ही नाम होगा, चेंज करना पड़ेगा। कॉम्बो बॉक्स वाला, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट लिखिए, ठीक है, कोडिंग में जाइए, कॉम्बो बॉक्स से वो लिख दीजिए, सर यहाँ पे तो ऑलरेडी हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। अभी यहाँ ऊपर में जाइए, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल क्लाइंट ऐड कर लीजिए फॉर्म में, ऊपर टॉप में हेडर फाइल यूजिंग सिस्टम, डेटा, डेटा एसक्यूएल डेटा, डेटा पहले देन एसक्यूएल, एसक्यूएल क्लाइंट, एसक्यूएल क्लाइंट ऐड कर, नहीं डॉट लिखे ना, आ जाएगा एसक्यूएल क्लाइंट, आ गया नीचे आते हैं, नीचे वाला हाँ सर। टैब प्रेस कर दीजिए, रन कीजिए अपॉइंटमेंट, सर यहाँ पे फिर भी और एक कनेक्शन भी डालना पड़ेगा ना ऊपर में, रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ लिखिए, यहाँ पे पार्शियल क्लास के नीचे एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन CONN इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, कैपिटल में लिखिए CONN कैपिटल, कीवर्ड जितने होते हैं ना सारे स्मॉल में लिखते हैं, इसलिए जितने भी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल डिक्लेयर करें सब उसको आप कैपिटल में करें, केस सेंसिटिव है तो वो एरर नहीं आए। एसक्यूएल कनेक्शन, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है, ऐसे कनेक्शन स्ट्रिंग लिख लो, सर यहाँ पे तो एरर शो कर रहा नहीं डबल ब्रैकेट डालिए ना, दो ब्रैकेट, है। स्मॉल ब्रैकेट, सेमी कॉलन, ठीक है, वैसे कर लेना, इसको करके रखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर।